जी चलिए ठीक है। यूके देवनाथ सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आऊंगी आपके पास में, लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले बता देते हैं दर्शकों को। चीन की धमकी से दबाव में आ गया है कंगाल पाकिस्तान। चीन की घुड़की के बाद सैन्य अभियान को मंजूरी मिल गई है। अज़्म इस्तेकाम से आतंकवाद से निपटेगा पाकिस्तान। टीटीपी और बीएलए के खिलाफ अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान का ये सैन्य ऑपरेशन। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेकाम, इसको लेकर लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार खुद में ही एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। कभी कहते हैं कि ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा, कभी कहते हैं ऐसा कोई ऑपरेशन है ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस समय पूरे पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है और इस तरीके की मंशा को हासिल करने में, मंसूबों को जो हासिल करने की प्रक्रिया में, वो सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। वो उनको आर्मी और आईएसआई पुलिस फोर्सेस को टीटीपी के जो आतंकी हैं अपने लिए सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं और सीधा सीधा उन्हीं के ऊपर हमले कर रहे हैं ताकि उनको हटा करके वो अपना शासन स्थापित कर सके। तो जाहिर है कि ये जो और आप जानते हैं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन तालिबान हो, वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन रहा है। ये पाकिस्तान के ही खड़े किए गए भस्मासुर हैं जो कि आज पाकिस्तान को जलाने की मंशा रखते हैं और तालिबान और सीधे सीधे पाकिस्तान के वास्तविक शासकों पर, आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो वहां के हुक्मरान है काफी दबाव में है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो भी उनको भी इसी आर्मी और आईएसआई की गलत नीतियों की वजह से, सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लगातार बढ़ावा मिला है। और जब इस तरीके के जो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो ये कट्टरपंथी इससे नाराज हो सकते हैं। ये जो कट्टरपंथियों को नागवार गुजर सकता है कि आप इतने बड़े ऑपरेशन, इस तरीके के ऑपरेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी वजह से एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने अस्तित्व को भी बचाना है और वहीं कट्टरपंथियों का भी दबाव है और जाहिर है कि तालिबान इस समय सत्ता में है और उसको जो है टीटीपी को एक तरह से उसका समर्थन उसको मिल रहा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो उनके अंदर जो भ्रम है वो समझा जा सकता है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से टीटीपी को हैंडल करें। और टीटीपी, जैसा कि मैंने कहा कि वो सिर्फ एक साधारण तरीके से जो अन्य जो आतंकी संगठनों के जो मंसूबे होते हैं, लिमिटेड मंसूबे होते हैं, किसी को टारगेट करना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करना, वहां तक ये सीमित नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है। ये पूरे अफगानिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर वैसा ही शासन करना चाहता है। बिल्कुल जाहिर है, पाकिस्तान की ओर से ही, पाकिस्तान में सरकार की ओर से ही पनाह पहले आतंकियों को दी गई और अब यही आतंकवाद, ये अलग अलग आतंकी संगठन और गुट पाकिस्तान के लिए बन गए हैं एक बड़ी चुनौती। आप दोनों से मेरे साथ बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास में फिर से। पाकिस्तान में अदालत ने आईएसआई की पोल खोल दी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान में आईएसआई अदालतों पर दबाव बना रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने शहबाज को खत लिखा है। इमरान के मामले में एजेंसियां दबाव बना रही हैं, अदालत की ओर से कहा गया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश जारी किया है, मन मुताबिक फैसले लेने का दबाव बना रही है आईएसआई। मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाती है दबाव। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि अदालत पर दबाव ना बनाया जाए। आईएसआई पर अदालत पर दबाव बनाने का आरोप है। तो देखिए आप पाकिस्तान के हालात क्या हैं। अदालतों पर भी आईएसआई दबाव बना रही है। पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़ा हुआ दरअसल कोई मामला है जिसमें पत्र लिखा गया है जजेस की ओर से प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है जिसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करें कि कम से कम अदालतों पर इस तरह के जो दबाव हैं वो ना बनाए जाएं। और चलिए इससे जुड़ी बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गुहार, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को लिखा गया है खत। आईएसआई की पोल खोलकर वहां पर रख दी है।
जजेस ने अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है, मन मुताबिक फैसले लेने का दबाव बनाया जा रहा है आईएसआई की ओर से। मिलिट्री इंटेलिजेंस, साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का दबाव अदालतों पर है, जजेस पर है। इमरान के मामले में दरअसल एजेंसियां दबाव बना रही हैं। चिट्ठी जो लिखी गई है शहबाज शरीफ को, उसमें यह दावा किया गया है मन मुताबिक फैसले लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अदालतों पर, जजेस पर दबाव। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा कोई मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि आईएसआई चाहती है कि आईएसआई के मन मुताबिक जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, वो काम करें। राजनीतिक हस्तियां जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रही हैं पाकिस्तान में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं। जुडिशरी जो है उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश आईएसआई की ओर से। यूके देवनाथ सर और संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, इसे क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में जुडिशरी भी स्वतंत्र नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत ही हास्यास्पद है और दुखदाई भी है। एक ऐसा मुल्क जो कि एक डेमोक्रेसी होने का दावा करता है और वहां पर अगर जुडिशरी भी आजाद नहीं है तो शायद इससे ज्यादा भ्रमित करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो खबर आई है, अब जजेस ने चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं दबाव डाल रही है जुडिशरी के ऊपर, खास तौर से उन केसेस में जहां की पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को किसी कोर्ट केस में फंसाना चाहती है। आईएसआई बहुत कोशिश कर रही है कि वहां के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में अलग अलग जजेस हैं, वो सिर्फ वैसा ही वर्डिक्ट दें जो कि आईएसआई उनको बताती है। मेन एम है इमरान खान को परेशान करना। और भी ज्यादा संगीन इल्जाम तो ये है कि कुछ जजेस ने ये भी लिखा है कि उनके परिवार वालों को, परिवारजन को, उनके बच्चों को किडनैप करके अज्ञात जगह पे ले जाते हैं और फिर दबाव डालते हैं कि वो अगले दिन जो कोर्ट केस की हियरिंग होगी उसमें इमरान खान के विरुद्ध हियरिंग में वर्डिक्ट दें। यानी पाकिस्तान में सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी होम मिनिस्ट्री जो है, वो फेल हो गई है पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने में। जितने गुंडे, बदमाश, हवाला ऑपरेटर्स, खास तौर से आईएसआई के गुर्गे, वो खुले आम घूम रहे हैं गोलियों के डर पर आम लोगों को, जो कि आम जो आदमी है उनको धमका रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है बद से बदतर हालत में जा रहा है। सिर्फ एक ही देश है जो कि पाकिस्तान को इस वक्त इस बुरी हालत से बचा सकता है, वो है चीन। लेकिन चीन ने भी अब आस्ते आस्ते अपना हाथ पाकिस्तान से खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन को भी लग रहा है कि वो जितना करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है वो शायद डूब रहा है। जी बिल्कुल। संजीव जी, क्या आपको भी लगता है कि हालांकि पाकिस्तान खुद इस हालत के लिए अपनी जिम्मेदार है, लेकिन अब पाकिस्तान में स्थितियां क्या वाकई में उतनी आसान हैं कि सुधरें? आप जुडिशरी पर जब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? कहां से लोग उम्मीद करेंगे न्याय की, जब जुडिशरी सिस्टम पर ही आईएसआई, वहां की एजेंसी, दबाव बनाएगी, अपने मन मुताबिक फैसले चाहेगी कि दिए जाएं? जी देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो दिखावे की जो जमहूरियत है, दिखावे का जो लोकतंत्र है, उसकी कड़वी सच्चाई एक बार फिर से सामने आई है। और वहां पर जो लोकतंत्र के जो भी इदारे हैं वो बेहद कमजोर करके रखे गए हैं। और आर्मी और आईएसआई का इंटरवेंशन वहाँ की, हम जानते हैं कि जो चाहे कार्यपालिका हो, वहाँ की विधायिका हो, वहाँ पे तो रहता ही रहता है। न्यायपालिका भी इससे जो है अछूती नहीं है। न्यायपालिका के ऊपर भी कितना बड़ा दबाव होता है, उसका साक्षात जो है प्रमाण, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। अभी पहले के समय में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की जुडिशरी के जजेस के ऊपर जो आर्मी और आईएसआई का हमेशा दबाव रहता था। जब नवाज शरीफ के संबंध पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ खराब होने शुरू हुए थे, मैं 2018 की बात कर रहा हूं, उस समय नवाज शरीफ की तरफ से ये भी एक आरोप लगाया गया था और एक ऑडियो वगैरह भी कुछ लीक हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से ये इसमें पता चला था कि जो आर्मी और आईएसआई के द्वारा जजेस के ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ वर्डिक्ट देने का दबाव, भारी दबाव बनाया गया। और ये कभी कभी ये जो बातें होती हैं लीक होकर सामने आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो जजेस ने सीधा सीधा स्वयं से ही लेटर लिख करके इस बात को एक्सपोज किया है।
तो ये जो पूरी जो वहाँ स्थिति है वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान में जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि वहाँ पर वास्तविक जो शासन है वो आर्मी और आईएसआई का शासन है। बिल्कुल वहीं ठीक, वहाँ के जो आर्मी main और leader हैं आईएसआई के और इशारे पर सब कुछ पाकिस्तान में होता है, ये सब जानते हैं। आप दोनों सब मेरे साथ बने रहिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2 आतंकी गुटों ने हाथ मिलाया है। बताया जा रहा है कि टीटीपी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिला लिया है।